आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक गांधीनगर आबरू प्रबुद्धा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज प्रातः वेला में कक्षा 10वीं के प्रकरण हिंद कार्ड पर मैं बोध करवाने वाला हूं। मैं आचार्य मंगललाल मीणा। कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्यों में प्रयुक्त अन्य शब्दों तथा क्रिया के साथ जाना जाए वह कारक कहलाता है। हर विद्यार्थी को हिंदी रचना पढ़ते हैं उस समय हर विषय की परिभाषा अनिवार्य है। जब परिभाषा होगी तो ही उस विषय को अच्छी तरह हम समझ पा सकते हैं। अगर परिभाषा की जानकारी नहीं रहेगी तो अपन उस विषय को अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। अब कारक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। मैंने अपने इस प्रारूप के अनुसार कारक और कारक चिन्ह या विभक्ति को इस प्रकार अपने लेखन कार्य किया है। कर्ता कारक चिन्ह न होता है, कर्म को होता है, करण से, के साथ, के द्वारा। सप्रदान कारक के लिए कारक चिन्ह के लिए, के वास्ते और तो का प्रयोग होता है। उसी प्रकार अपादान कारक से, कारक चिन्ह से, इसका मतलब ये होगा से यानी प्रत्यक्षता का भाव प्रकट होता है। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे। उसी प्रकार आगे की कड़ी में अधिकरण कारक में और पर ये कारक चिन्ह रहते हैं। अंतिम कारक संबोधन कारक जिसमें हे और अरे। इस संबोधन कारक में विस्मय और घृणा का भाव प्रकट होता है। हम 8 कारकों को विस्तार से वर्णन इस प्रकार करेंगे। कर्ता कारक क्रिया को करने वाला होता है। मैंने एक छोटे छोटे ट्रिक्स कहे या सूत्र कहे जो अपने 9वीं, 8वीं और 10वीं की हिंदी रचना की पुस्तकों में जो ये लिखा हुआ नहीं है सूत्र, और उसके अलावा विशेष अन्य पुस्तकों को से ज्ञान प्राप्त करके मैंने अपने विशेष प्रकार का सूत्र बनाया है जिसमें भूतकालिक क्रिया के साथ होता है, यानी कर्ता कारक न का प्रयोग होता है। और जब न का प्रयोग होगा जहां पर भूतकाल में क्रिया होगी तभी न का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा भूतकाल की क्रिया नहीं होगी तो वहां पर न लुप्त होगा, प्रकट नहीं होगा। इसी प्रकार मैंने उदाहरण आपके सामने प्रकट किए हैं। जैसे जयदीप ने गाना गाया, यहां पर जयदीप ने गाना गाया, इसका मतलब भूतकाल है और भूतकाल की वजह से ही न का प्रयोग कारक चिन्ह का हुआ है, न विभक्ति का हुआ है। उसी प्रकार दूसरा मैंने वाक्य बनाया है, भूमिका ने पाठ पढ़ाया, तो ये पाठ पढ़ाया ये आपकी भूतकालिक क्रिया है, इसलिए न का प्रयोग हुआ है। दूसरा मैंने अपना ट्रिक्स सूत्र बनाया है। अपने सभी विद्यार्थी अपनी तरफ से गहराई से इस विषय पर ध्यान दें। क्रिया वर्तमान और भविष्य काल में होगी। अगर वाक्य में क्रिया भविष्य और वर्तमान काल में है तो वहां पर न का प्रयोग नहीं होगा और वह लुप्त हो जाएगा। जैसे युवराज गाना गाता है या युवराज गाना गाता है, गाता है वर्तमान काल है और वर्तमान काल में न का कारक चिन्ह विभक्ति का लुप्त हुआ है। उसी प्रकार भरत को पढ़ना चाहिए, भरत को पढ़ना चाहिए, पढ़ना और चाहिए इसका मतलब पढ़ना यानी भविष्य काल है और जब भविष्य काल होगी क्रिया तब आपका न कारक चिन्ह लुप्त होगा। उसी प्रकार उसी क्रम में हम दूसरा कारक पढ़ते हैं, कर्म कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है, जब संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम शब्द होगा तब आपकी क्रिया का फल पड़ता है। मैंने सूत्र इसी प्रकार ट्रिक्स बनाया है, गौर से ध्यान दें। केवल सजीव कर्म कारक के साथ को चिन्ह विभक्ति लगती है। अगर मानो सजीव होगी, केवल सजीव कर्म के साथ ही
को विभक्ति होगी। अगर मानव सजीव नहीं है तो को विभक्ति कर्म कारक में नहीं लगेगी। निर्जीव के साथ कभी को विभक्ति या कारक चिन्ह नहीं लगता है। अपन मैंने दो कारक पढ़ाए, तीसरा कारक समझा रहा हूं। कारक करण कारक, करण कारक कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे उस साधन को करण कारक कहते हैं। पुनः एक बार विश्लेषण करवा रहा हूं। करण कारक कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे उस साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक का कारक चिन्ह होता है से, के साथ, के द्वारा। अब जैसे मैंने कुर्सी कलम से लिखता है यानी सहायता से, करण कारक में से शब्द होता है वो सहायता के लिए होता है। तो कुलदीप कलम से लिखता है, कुलदीप कलम की सहायता से लिखता है, तो यहां पर से का जो प्रयोग हुआ वो करण कारक को प्रदर्शित करता है। दूसरा मैंने वाक्य बनाया है, भूमिका पिताजी के साथ बाजार गई। भूमिका पिताजी के साथ बाजार गई, इसका मतलब यह है के साथ यानी सहायता के साथ, के साथ का प्रयोग हुआ बाजार गई। तो यहां पर करण कारक प्रस्तुत हो रहा है, प्रकट हो रहा है। इसी क्रमशः चौथा आता है कारक संप्रदाय कारक। उस संप्रदाय कारक की मैं परिभाषा अवगत करवा रहा हूं। जिस स्वरूप के लिए कर्ता काम करता है, पुनः इस बना संप्रदाय कारक जिस स्वरूप के लिए कर्ता काम या कार्य करता है और को विभक्ति का प्रयोग होता है तो वहां पर संप्रदाय कारक होता है। संप्रदाय कारक मैंने ट्रिक्स कुछ मैंने सूत्र बनाए हैं, इसके लिए कुछ देने का भाव प्रयुक्त होता है। जहां पर कुछ देने का भाव प्रयुक्त होता है वहां संप्रदाय कारक होता है। और संप्रदाय कारक के कारक से होता है के लिए और के वास्ते। देखेंगे उदाहरण, राम ने गरीब को धन दिया, इसका मतलब देने का भाव प्रकट हो रहा है। राम ने गरीब को धन दिया है तो कुछ देने का भाव प्रकट हो रहा है। इसी कड़ी में आगे पांचवा कारक अपादान कारक। अपादान कारक के सबसे पहले कारक चिन्ह होता है से, और से का मतलब यह होता है कि पृथक होना, अलग होना जो भाव प्रकट होता है वहां पर अपादान कारक पाया जाता है। इस परिभाषा इसी कड़ी में किसी व्यक्ति या वस्तु का पृथकता का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अब मैंने उदाहरण बनाए तो देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है यानी पेड़ से पत्ता गिरता है या गिरा, इसका मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो गया तो पृथकता का भाव प्रकट होगा तो अपादान कारक कहलाएगा। उसी प्रकार दूसरा वाक्य, मोहिनी राजा से चतुर है। मोहिनी राजा से चतुर है, इसका मतलब ये मोहिनी और राजा तो दोनों बहने हैं लेकिन दोनों में अंतर हो गया चतुरता का, बुद्धिमत्ता। इसलिए यहां पर अपने कारक होगा वहां पर अपने अपादान कारक कहलाते हैं। अब आता है इसी कड़ी में संबंध कारक, संबंधता का बोध होता है, वहां पर संबंध कारक कहलाता है। मैंने अपने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तनोट माता का मंदिर प्रसिद्ध है, यानी यहां पर तनोट माता का मंदिर प्रसिद्ध है। संबंध क्या है? तनोट माता और मंदिर के बीच में जो संबंध है उसे संबंधता का प्रकट होता है या संबंध प्रकट होता है तो संबंध कारक कहते हैं। और संबंध कारक का परसद, विभक्ति, कारक चिन्ह का, के, रा, री, रे का प्रयोग होता है। दूसरा मैंने वाक्य बनाया, संतोष की पुस्तक खो गई। इसका मतलब है रिश्ता, रिलीजन, संबंध प्रकट हो रहा है। संतोष और संतोष की पुस्तक का संबंध यहां प्रकट हो रहा है, इसलिए संबंध कारक होता है।
अब आप इसी कड़ी में आगे क्रमश अधिकरण कारक को अवगत करवा रहा हूं, समझा रहा हूं। कारक के जिस रूप से स्तर या आधार का वाक्यों में कारक चिन्ह का प्रकट होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के दो कारक चिन्ह होते हैं, एक तो मैं और एक पर। मैं का प्रयोग ये होता है, मैं वाक्य बता रहा हूं, मैं का प्रयोग ये होता है, जैसे मैं उदाहरण के लिए तो वाक्य बोल रहा हूं, मैं दूध में मक्खी गिरी है, जो दूध में मक्खी गिरी है इसका प्रयोग मैं का प्रयोग अंदर इन, इसलिए वहां पर आपका अधिकरण कारक होगा। उसी प्रकार दूसरा मैंने वाक्य बनाया है, मेज पर मास्क पड़ा है, तो मेज पर मास्क पड़ा, पर है ऊपर पड़ा है, इसलिए मैं और पर जब कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। अगला अंतिम कारक चिन्ह, सॉरी अपने अंतिम कारक आपको कहते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक वो होता है जहां पर घृणा, प्रेम और विस्मय पाया जाता है। जैसे कोई लड़का, जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं, उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, कोई लड़का रात्रि में जा रहा है, बिजली नहीं है, अंधेरा है, तो साइकिल का पहिया पड़ा हुआ देखा और साइकिल का पहिया पड़ा हुआ देखकर जैसे उसका पैर उसके ऊपर गिरा तो कहेगा हे राम, ये सांप पड़ा हुआ है। इसका मतलब उस बच्चे को साइकिल का पहिया रात्रि में देखने पर विस्मय हुआ, डर हुआ, तो यहां पर विस्मय प्रकट हो रहा है। उसी प्रकार कुलदीप, अरे कुलदीप इधर आओ, यहां पर एक कुलदीप इधर आओ, यहां पर अरे का प्रयोग हुआ, विस्मय हो रहा है। दूसरा, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो, हे यानी घृणा, विस्मय, प्रेम आदि जो प्रकट होता है उसे वहां पर जो कारक होगा संबोधन कारक होता है। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।